जगदलपुर से रायपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब आप चपका के आसपास पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर आप ध्यान देंगे सड़क के ठीक किनारे कुछ गांव वाले बैनर पोस्टर लगाकर टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। मैं भी गुजर रहा था तो मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर क्यों यहाँ पे कुछ लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं। आकर देखा तो एक बड़ा सा पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है ग्राम चपका में गोपाल स्पंज एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन। तो मुझे लगा कि गांव वाले क्यों इतनी गर्मी में सड़क के किनारे आंदोलन में बैठे हैं और एक स्पंज पावर लिमिटेड के खिलाफ में, तो इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनके मुद्दों को सुनना चाहिए। तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल ये बता रहे हैं कि आज 6वां या 7वां दिन है और इनके इस धरना को समर्थन देने के लिए सर्व आदिवासी समाज के भी कुछ मुखिया गण हैं। पहले जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? माझं नाव चंद्रराम बघेल आहे. काय काज बसला सास ना हे बे काय काय बसला सास बोलले तर खूप आमची लफडा होली नाही. काय लफड़ा विधिवत सांग। लफड़ा बोलले तर जमीनची लफड़ा आहे. भाई येता 12 जन किसान के पट्टा मिल रहे थे. कहाँ? ई थाने. हाँ। भाई शासन प्रशासन बनन बर दिली हुन मन पट्टा गरीब लोग म्हणत 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ पट्टा दिली. अब हुन मन आगे जो किसान रहे खूब बड़े भारी किसान रहे तो करोड़पति रहे हुन. कौन? जो लालाराम ठेकेदार बेटा नारायण शर्मा भी था. हाँ, उन थोड़े लोग के डर आए उनका जो मन ये बात था नहीं कमावत. लेकिन ये वे उन जमीन तो आसे उन मन लगे पट्टा आसे सब आसे. अब उनके बाद नहीं ये प्लाट भी था भीड़ लो सी स्टील प्लांट भी था. अरे बोले इसकी नहीं जमाए जमीन मचवाए. भाई हुनमन तो जमीन तो आगत ले दिलो रहा से काय हुनमन जमीन काय नदी हुन पाट केली काय हुनमन जमीन तो काय आसे. तो हुन जमीन के निगरास का कुछ दियास बोलू आम्ही शासन प्रशासन के सांगलू. एडीएम बल सांगलू, तहसीलदार बल सांगलू, पटवारी बल सांगलू, आमच्या ग्रामसभा का एप्लिकेशन बल दिलू की मान्य आमच्या जमीन की भाई उतर किसान जमीन के निकरण दिया. अब 12 एकड़ तो आमचं घास प्लाट असे था. हुन तहसीलदार पटवारी एडीएम जमा मिलून बाती काय करता काय बराबर नक्शा बनाला असत की काय करला असत. उनके बाद आमच्या ऊपर गेलो मा बात करे शासन प्रशासन बात करतो तू मन. भाई उनचो काजी बात ये आई हुन बाउंड्री बनाए होता तक ठीक है. भाई बाउंड्री बनाए होता तक ठीक है. लेकिन ये वाटे मारखंडी है, ये वाटे बोरिया नदी. अब ये नदी का अगर वर्षक बना लो तो आमच्या का 8 या 10 पंचायत की पूरा डुबाने जाऊ आम्ही. आमच्या का शासन प्रशासन व्यवस्था करू जे आमच्या खातो काजी राहतो काजी जगा काजी. भाई इस टाइप तो भाई आमची सरकार आमची सब चीज और आमकी धोखा दिलो मा बात करतो ते म्हण. भाई आमची जमीन के गुचावून दे हो, आप लोग जमीन के कब्जा करो. भाई हुन बोले और गोटक चीज जाए कि मुक्ता है फैक्ट्री लोग दे उन भाई धान कमाओ, जोगरा कमाओ, भांगा कमाओ, मिर्ची कमाओ, हम कोई आपत्ति नहीं. खेती बाड़ी करो. लेकिन तक फैक्ट्री भी दिखा भी थी बात है भाई. भाई फैक्ट्री भी लगाए थे तो हम तो 8-10 पंचायत पूरा डूबे थे. भाई हम जो गाँव भगवान गाँव है येता छोटे मोटे आदमी मन धाम गाँव है तुम्हें मुंडन फुंडन अस्थि फस्ती एता बोल चलू है. अरे ये पानी डुबान होली बोले भाई आम तो मुरलू. भाई आमचं असं टाईपचे असं झाला जमायला होतं जंगलने भूल करता आम्ही गावाने भूल लागलो ते. अरे पण शासन प्रशासन आमचं काही एक बी बात नाही सुने सुन. काय बोलतो अधिकारी मन? हो आजी होय दे कालिक होय दे आजी होय दे कालिक होय दे. हुन बांध हुन दिने आम्ही जत्रा बनवली थाने. हो 12 पंचायत लोग नहीं आगे बनालू जत्रा बनालू जत्रा का आमको नोटिस दिलं. अच्छा, जत्रा का नोटिस दिलं आमकी. भाई आमची जत्रा का बनालू शासन प्रशासन काही अनुमति मागू काय. भाई आमची जत्रा परंपराले व्हायचे ये बेल भीती बात नाही परंपरा जत्रा आहे. हुन जत्रा का ये आहे घोडसाळ डांड एक बोलत घोडसाळ डांड आमच्या भीती गोट जंगल भीती असे हुन बोल डांड आहे. हुन डांड ने हम येमन भले बिता देव नहीं देव हम गाँव बिता थे हमेशा परंपरा मानती हूँ नहीं. ये बीच बोले नुआए हुन जो बात काय ये लोग गोट बांट रहे एक बार कम से कम 200 जन किसान आसत. भाई ये घेरू है तो उन किसान कहाँ लेते हुआ भाई उनसे क्या बात चाहिए. हाँ अब 12 जन तो जमीन तो 12 जन तो जमीन तो कम से कम 20-25 एकड़ हुनी होली. हराम जो घास पलाटा से 12 एकड़ जमा पटोरी आ रही काय काय करला नहीं आए तुम जमीन नहीं आए पटा तो आसे सब आसे पट्टा आसे आसे पट्टा मन बसलास होते. हो असत कोण आस ना और मवा धान वाले विकसत होता आसे पटाने धान वाले विकसत. अच्छा, कर्जा बोल धर सर हुनच्या बाजून जमीन नहीं आए बोले कौन सुनू तुझ पट्टा है दादा. अजून विधी बात होय दे ना. काय नाव आहे तुझं? मैतूराम निषाद. और कोण रगास तुझे? देवलाल बोल
वो सेमरू के झाड़ के सामने वाला। अच्छा, कितना एकड़ है दादा? 3 एकड़। 3 एकड़। हाँ। तो पट्टा सरकार का ही दिया हुआ है, वो वन भूमि वाला है। हाँ। हैं, कब मिला था? कम से कम लगभग 40-45 साल हो 40-45। हाँ, ज्यादा भी हो गया। अभी लाओ क्या पट्टा नहीं रखे हो? नहीं रखे हैं, घर में है। जी 3 एकड़ आपका है? जी तो वो जमीन भी इसके अंदर आ गई है? जी। इनके बाड़े के अंदर? जी। तो बेचे तो नहीं हो? नहीं बेचे हैं सर, हाँ। पूरा कब्जा कहीं कर लिया है। अंगूठा तो नहीं लगवाया? नहीं, क्या? कुछ नहीं लगाए हैं। धोखा देके? नहीं। नहीं, वो भैरमगढ़ तरफ ऐसी हुआ था ना। 140 एकड़ जमीन में वो चावल देंगे बोल के अंगूठा लगा लिए, बाद पता चला जमीन ही ले ली, चावल उगाने की जुगाड़ी खत्म कर दी। नहीं, अंगूठा कुछ कोई नहीं लगा- बेचे, कोई पैसा ऐसा नहीं दिया? नहीं। तो अभी आप लोग जा रहे हो तो क्या बोल रहे हैं? पट्टा लेके दिखाए इन लोग? दिखाए हैं सर, डिमार्केशन के लिए भी दिए, हब बोलते नहीं आते हैं, अभी भी दिए थे। पटवारी कौन है आप यहाँ का? माजी है, क्या कतवाला है, अभी पटवारी नया है, मांझी है क्या? हैं? नरेश मांझी। और तहसीलदार क्या नाम है? सूरी तहसीलदार। बोलवा का है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं तहसीलदार? अभी करेंगे बोले सर, अभी आज तक नहीं करे हैं। उनको बोलो दबा दे वहाँ रहे नहीं के हैं। पाने तो सड़क में नाप दें उतना एकड़ कम से कम। नहीं, दबा भाई दे रहे पट्टा है तो जमीन तो दो। जब भी डिमार्केशन करते हैं ना, दबा देते हैं। हाँ। दलाल हाँ, आपका दादा क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम देवलाल भट्ट है। हाँ, आपका कितना एकड़ है? मेरा 2 एकड़। कहाँ यही इसी बाड़ा अंदर 162/22 में 162/22 जी। क्या नाम से? देवलाल भट्ट के नाम से। तो आप भी नहीं बेचे हो? नहीं बेचा सर। मैं तो अभी लेटेस्ट ज्यादा नहीं 3-4 माह हुआ स्टेट बैंक से केसीसी लिया हूँ सर। उसी पट्टे में? जी। अच्छा, 3 लाख धान भी रुपए। बेचते होगे? जी धान भी बेचता हूँ। हम्म। इस बार 72 कुंटल बेचा हूँ उसी पट्टी से। तो ये जो गोपाल स्पंज वाले लोग हैं, इन लोग आप लोग से मुलाकात किए कोई? नहीं किए हैं सर। कोई नहीं? नहीं। सीधे आए अपना बाड़ा वाड़ा तैयार जी, कर जी, दिए, हैं? जी इसको लेके तो काफी विरोध भी किए थे आप लोग ने? जी जी पहले भी? जी। वो वीडियो तो मैं देखा था। तो अभी कितने दिन ले बसला था? ये बोली 6-7 दिन होली 7 दिन हाँ। कोण नहीं होत? नहीं कोण नहीं असत बोलले अधिकारी म्हण काय एवे तक बसला, नहीं कोण चुकलाय? और पुलिस भी तावन नहीं बात जानू कौन बोलता लेकिन है सबसे बड़ी चीज तो ये भले ये लोग काम करतात उनपे पुलिस भी नहीं होते बोले लेकिन मैं थाना आजकल खाली बोलू आज थाना गेले आले मारमा सुटा लोग नहीं मिलत पुलिस भी तावन आणते होत ना आणते होतो भाई ये मन का मदद एमन का जान करतात देतो. हां आणते मदत करतात तुम्हाला खाली वाट मारलो का सुटो होय हाँ. लोग नहीं आत हाँ. 2 जण असत आमचं काय बोला आणते हो और नहीं होते हो सही बात. शासन वर्षा से उधर काम करे थे तो आमचं काय जोल करो ना भाई ठीक बात. हाँ. सब काज करो पुरा सुरक्षा नांच होत हो. कोणी नुकसान जे नाही म्हणशील पोहोचत. का अच्छा होलीच होती खर्चा पाणी ते उचलून करतात ना लांबचं काही करू घाते ठीक बात तो 10-12 किसान हैं भैया आपका क्या परिचय है? थोड़ा आ जाएंगे थोड़ा इधर सहयोग में क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवन साहू। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं चपका का हूँ अच्छा चपका। जी। तो थोड़ा सा आप बताएं कि हुआ क्या है, थोड़ा सा विधिवत। दादा तो अपना विरोध दर्ज किए, थोड़ा सा आप विधिवत बताएं कि क्या हुआ है पूरा। इसमें हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और धरना का मुख्य कारण है कि यहाँ पे फैक्ट्री लग रहा है और फैक्ट्री लगने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये हम लोग का जो गांव है ये देवभूमि है, धार्मिक स्थल है। यहाँ मतलब वर्षों से मेला बैठता है, मतलब देवभूमि है। और कहीं ना कहीं जैसे फैक्ट्री बनता है ना, तो मैं सुना हूँ कि इसमें 23 फीट का लगभग बाउंड्री बनेगा, सीमेंट का बाउंड्री बनेगा। तो बाउंड्री बनने से पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, धूल उड़ेगा, धुआं उड़ेगा। आसपास का लगभग 12 पंचायत इसमें चपेट में आ रहा है। और इसमें हम लोग का अलॉटमेंट ज़मीन है, बाउंड्री के अंदर हम लोग का डांड स्थान है और ये पूरा को बाउंड्री मार दिया है। और यहाँ से लगभग साइड में 200 किसान आना जाना करते हैं, बगल में आने जाने का रास्ता है, आदिकाल से रास्ता है, उसको भी बंद कर दिया है। तो ये सब खाली करना चाह रहे हैं हम। अच्छा ये भैया ये विधानसभा कौन सा पड़ेगा? नारायणपुर। मतलब मंत्री जी हैं यहाँ से तो केदार कश्यप जी, तो उनके जानकारी में है कि नहीं ये मामला? नहीं तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू बघेल है। हाँ तो मैं बबलू सोनारपाल से हूँ। हम्म। अब देखिए सर, हम लोग 2021 का इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसका जन सुनवाई अच्छा 2021 से चल रहा है? जी, जो ये मामला 2021 से इसमें जन सुनवाई किया गया था। कोरोना काल में लगभग 5000 की संख्या में आके इसका विरोध भी किए थे। पर अब कुछ साल बंद रहा, फिर अभी देख रहे हैं कि ये जो फैक्ट्री वाला है कि वो दीवार और जाली दे रहा है,
लगा रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं इसमें क्या कर रहा है। तो ये बोलता है कि मैं खेती करूँगा। भाई खेती करेगा तो जाली लगाने का जरूरत है, पीछे के नहीं कि बाड़ा बनाना है। जबकि अगर पक्का बाड़ा बनाते हैं तो हमारा चपका सोनारपाल जैसे ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, फिर पूरा पानी गांव की ओर घुसेगा, तो हम कहीं ना कहीं गांव के लोगों को दिक्कत होगा। और पहली बात तो ये नदी है जिससे हमारे इस क्षेत्र में किसान ज़्यादा हैं, तो गर्मी के समय में भुट्टा कमाते हैं, जब बरसात कम होता है इसी नदी से फिर किसान अपने धान के लिए पानी भी ले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि फैक्ट्री ना बने। यदि खेतीबाड़ी करना चाहता है तो खेतीबाड़ी करने के लिए 12 गांव के लोग इसके लिए अनुमति दे सकते हैं। यदि फैक्ट्री लेकिन वो जो जमीनें भी कुछ लोगों की आ गई तो उसके लिए थोड़ी अनुमति, उसके लिए भी दे दोगे अनुमति? जैसे कुछ लोग का दादा लोगों का पट्टा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उनका जमीन को कब्जा करे हमसे कोई आपत्ति नहीं। जैसे 10-12 लोगों का जो पट्टा से कर रहे कई सालों से, इन लोग अपना केस लोन भी ले रहे हैं और वो आज कहीं ना कहीं वो पट्टा उनके नाम से नहीं दिखा रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिली भगत है जिसके कारण आज हमारे 12 किसानों का जमीन छीना जा रहा है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक से हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो लोगों तो अभी बोल रहे हैं कि गांव के लोग कई जगह के कि हो क्या रहा है, सही तरह से पहल नहीं हो पा रहा है कि या शासन प्रशासन आके हमसे मिल नहीं रहा है, हमें बात नहीं कर रहा है, तो हम किसके पास जाएं? तो नहीं तो आप लोग जो विधायक चुने हो, मंत्री जी बने हमारे, तो उनके पास गए थे कि नहीं? मंत्री जी के पास भी गए थे, सांसद पास भी गए थे, उन्होंने भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, पर कहीं ना कहीं आज तक 2021 का मामला बोल रहे हो आप? हाँ 2021 का मामला है, हाल फिलहाल का है, तो बहुत पुराना हो गया। नहीं 2021 का 4-5 साल हो गया मतलब। और उस समय हम लोग विरोध करने पर फर्जी तरीके से हमारे ऊपर 7-7 धारा लगाया गया था, जिसके वजह से हम 6 महीना से बाहर रहे और समाज के थ्रू से हमें न्याय मिला, तब जाके हमें हाई कोर्ट से जमानत मिलने पे हम लोग घर वापसी किए हैं। अरे बाप रे, मतलब अपने ही जमीन के लिए भी फरारी काटना पड़ा। जी जी, गजब। इस स्थिति। दादा तो आप तो अभी बीजेपी से जुड़े हो क्या? नहीं, मैं बीजेपी में जुड़ा हूँ। अभी किसी पद पे भी हैं बीजेपी में आप? नहीं, बीजेपी के किसी पद में नहीं। मैं भूतपूर्व विधायक हूँ और छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज का प्रदेश का समाज से तो हैं ही आप, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और बीजेपी से बीजेपी में रहने से भी जो सही बात है आदिवासियों की हित की बात करना। बीजेपी में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, यदि हमारे समाज का कहीं अहित होता है तो आप यदि प्रमुख होने का क्या मतलब है, यदि आप उनके पक्ष में आदिवासियों के हित में बात नहीं करोगे? नहीं, मैं तो ये बात इसलिए आपसे पूछा, आप अभी बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। अब आप इस बात को, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, यहाँ से विधायक बीजेपी के हैं, जो मंत्री हैं, कद्दावर नेता भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो आपकी और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई कि अब आप इस बात को लेकर ऊपर तक, मुखिया तक पहुँचे। हाँ जी, हमने 2021 से आजकल 31 मार्च के बाद हर कोई बोल रहा है कि माओवादी खत्म हो गए, अब यहाँ की जमीन पूंजीपतियों को दी जाएगी। ये तो 21 का मतलब माओवाद खत्म हुआ, शुरुआत चपका से ही कर रहे हैं। चपका जहाँ माओवाद कभी था ही नहीं, तो कैसे होगा? आप जो है, जैसे मान लीजिए हमारा जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र चारामा से लगता है, और चारामा के बाद जैसे हम कांकेर पार हो गए, फिर इधर आ गए, तो सबसे पहले बस्तर पहुंचने के पहले जो बस्तर गांव है, जो बस्तर का वो पहचान है, पहुंचने के पहले चपका हमारा जो है ना धाम है। हाँ। और तो धाम में ये सबसे पहले कब्जा करना चाहता है उद्योगपति। तो यदि धाम खत्म हो जाए तो फिर तो हमारा बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक बात। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई बस्तर में उद्योग लगाना है तो लोकसभा में जो कानून पंचायती राज विस्तार अधिनियम बना हुआ है उसका पालन सरकार को भी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। किंतु सरकार है कि बस्तर को उद्योग लगाकर बस्तर का विकास चाहता है, बस्तर वासियों का विकास नहीं, उद्योगों का विकास चाहता है। तो यदि उद्योगों का विकास चाहना है तो भैया रायपुर के आस ही पास लगा लो आप। हमारे बस्तर में जंगल है, जमीन है, पानी है, सब कुछ है, पर्यावरण संतुलित है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं बस्तर के आदिवासी वनोपज इतना संग्रहण करते हैं कि उससे ही उनका जीविकोपार्जन होता है। और दूसरी बात, आदिवासी वर्तमान में जीता है, उसको भविष्य की चिंता नहीं है, ना पीछे जो बीत गया है तो बीत गया। तो ऐसे परिस्थिति में जो पंचायती राज कानून बना है, पेशा कानून बना है, उसका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप यहाँ पर ग्राम सभा बना हुआ है, ग्राम सभा को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं, विधानसभा टाइप के अधिकार मिले हुए हैं, लोकसभा टाइप के अधिकार मिले हुए हैं। उसका भी यदि आप खुला का खुला उल्लंघन यदि आप करोगे, कोई उद्योगपति ऐसा करेगा तो ये बर्दाश्त से बाहर है। इस वजह से ही गांव वाले यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। और मजे की बात,
यहाँ पर किसानों को व्यवस्थापन के अंतर्गत जो गरीब किसान थे, जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं था, उनको दिया गया जमीन है। और अभी तक वो लोग पट्टा पे जो है ना धान बेचने का भी काम कर रहे हैं वो, और उस जमीन को भी कब्जाया हुआ है ये। अब आप बताइए, वो जमीन यदि मान लो किसानों से छिन जाती है, वैसे परिस्थिति में उनके बाल बच्चों का, उनका जो तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। अच्छा, जमीन भी कितना है? किसी का 2 एकड़ है, किसी का 4 एकड़ है, ऐसा भी नहीं कि ऐसा। सैकड़ों एकड़ और उसके अलावा ये पूरा जो जमीन है आसपास का, पहले तो ये किसी पट्टे की नहीं थी, ये तो घास की जमीन थी, ये बाढ़ क्षेत्र एरिया है, यहाँ कौन पट्टा लेता है? ये उद्योगपति को कैसे पट्टा दिया गया ग्राम सभा के अनुमति के बगैर? ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रशासन जो है ना यहाँ पर 5वीं अनुसूची के नियमों का पालन कर नहीं रही है। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से सरकार को ये से आग्रह करते रहते हैं कि भैया आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का तो जो नियम कानून बने हुए हैं उसका पालन करवाइए और खुद करिए, तब तो यहाँ के लोगों का वास्तव में डेवलपमेंट होगा। यहाँ का आदमी क्या डेवलपमेंट चाहता है उसके तो आप नहीं कर रहे हो। आज देखिए, नक्सली समस्या का समाधान हो गया, सरकार कहती है 40 वर्षों तक नक्सली समस्या को झेलने का काम भी हमारे बस्तर के आदिवासियों ने किया है, झेला है। और आज जो है ना उन क्षेत्रों में जहाँ पर बुनियादी समस्या है, आप तो उन एरिया में तो बहुत दिनों से लगातार घूमते रहे हैं, तो कहीं पानी पीने का ढंग की व्यवस्था है क्या? बिजली की व्यवस्था है क्या? शिक्षा की व्यवस्था है क्या? सड़क की व्यवस्था है क्या? तो उन चीजों को सरकार को तो सबसे पहले ध्यान दे के करना चाहिए, ना कि ये सब उद्योग लगाकर गांव वालों को उजाड़ बस्ती करवा दो। इसका कैसे आप समर्थन कर सकते हैं? एक जागरूक इंसान होने के नाते हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले जो आदिवासियों की जो बुनियादी समस्याएं ग्रामों में व्याप्त है उनको दूर करें, उसके बाद आदिवासी चाहेगा तो ही उद्योग लगेगा। हाँ, आदिवासी की अगर स्वीकृति, आदिवासी की स्वीकृति नहीं है, ग्राम सभा की स्वीकृति नहीं है, तो कोई भी हो यहाँ उद्योग लगा नहीं सकता। ये कानून सम्मत बात है और इसका पालन करना चाहिए। फिर FIR भी हो रहा है नहीं? हाँ, अब बताइए, ये FIR भी कर रहे हैं, और वो दांड देवता का वहां पर जो ना यात्रा भी हम लोग किए थे, उसमें हम लोग भी आए हुए थे अभी, है नहीं? तो प्रशासन बोले अशांति फैल रही है, उसने नोटिस भेज दिया। यानी कि हम स्वतंत्रता पूर्वक जो है पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। पूजा पाठ करना है तो भी प्रशासन से यदि अनुमति लेना पड़ेगा, तो किस बात का फिर हमारा पैसा कानून है? ठीक बात है। यहाँ जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, उसका अधिकारों का हनन यदि सरकार करे, कोई उद्योगपति करे, तो उसका विरोध स्वाभाविक रूप से होगा। इस बात को प्रशासन को, शासन को समझने की आवश्यकता है। पुलिस की गाड़ी भी आ गई, और पुलिस की गाड़ी तो रोज आती रहती है यहाँ पर। और आज मजे की बात बता दूं आपको, 2021 के बीच जो ना 2021 को जन सुनवाई, मैंने 21 में जन सुनवाई हुई थी, 12 गांव के लोग विरोध किए थे, मारा पीटी हुआ, तो 162 लोगों के खिलाफ जो है केस बना दिए थे पुलिस वाले। अच्छा। फिर हमारा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से हम लोगों ने उस समय उइके मैडम थी राज्यपाल महोदया, तो उससे बातचीत करके इनको गिरफ्तारी से रोक लगवा के अभी तक भी इनके ऊपर विचारों के ऊपर केस चल रहा है। अब आप देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ वो मामला। तो आज फिर से वो परेशानी पैदा कर रहा है। आज फिर से वो एक तो कौन राजपूत है, क्या राजपूत है पता नहीं, यहाँ का कोई मुंशी है, उसके नाम से रिपोर्ट लिखे, तो पुलिस वाले भी त्वरित गति से जो है ना गाँव वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है। जो 107, 116 पहले हुआ करता था, आज 126 क्या और 126 और कोई धारा होता है शांति भंग वाला, वो धारा लगा के नोटिस भिजवा देते। आज इनकी पेशी थी, तो हम लोग SDM साहब से मिलने आए थे कि भैया आपने ऐसा कैसा हुआ, तो शांतिपूर्ण ढंग से आपने पहले बैठक बुलाया था, वहाँ चर्चा हुई थी, फिर गांव वालों को नोटिस भेज के परेशान करने की आवश्यकता है, यही बात करने के लिए आए थे। किंतु आज TLE होने के कारण उन्होंने शुक्रवार का समय, दिन का समय दिया है, तो उस दिन चर्चा करेंगे विस्तार से। गाँव वाले तो अपने हिम्मत भर का यहाँ 7 दिन से आंदोलन में बैठे हैं, 21 से लगातार लड़ भी रहे हैं। आप सर्व आदिवासी समाज के एक पदाधिकारी होने के नाते, बीजेपी के नजदीक कार्यकर्ता होने के, वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते, अब आप आगे क्या करेंगे पर्सनली? नहीं, देखिए, जब तक गांव वालों का हित को नुकसान पहुंचेगा उसके लिए तो हम हर जगह खड़े हैं। गांव वालों को चाहे सरकार से ही लड़ना पड़े, चाहे सरकार से लड़ना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, तो हम तो तैयार खड़े हुए हैं। मतलब ऐसे बीजेपी कांग्रेस का सवाल यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार है, कांग्रेस की होती तो मैं कांग्रेस बोलता। नहीं, पिछले समय 21 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ भी हमने लड़ा था। आज बीजेपी की सरकार है, इसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। हमारा हित होगा तो हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?
ये सबसे बड़ा हमारा हित की रक्षा करना है ना। सामाजिक संगठन हितों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, ना कि हित करने के लिए। इस नाते से हम लोग सदा संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि 21 से 7 हम लोग हैं। हाँ। और हमारा धाम पर यदि कोई आक्रमण करे, उसको यदि बचाने के लिए हम आगे ना आए तो फिर तो बड़ा और मुश्किल है। जागरूक होने का समय है कि हाँ, अगर जागरूक होने का यहाँ समय ये है। स्थिति है हाँ जी। तो जहाँ से नक्सली चले गए वहाँ पता हाँ, नहीं तो क्या। बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अब आप खुद ही बता रहे थे हाँ, बहरामगढ़ 140 है, एकड़ हमारा जमीन। संकनपल्ली में आप देख लीजिए, हाँ, 144 एकड़ 144 60 एकड़, एकड़। और वो रेल पटरी बनने के अगल बगल में हाँ। लगभग सब- बहुत सारे सब- लोग पट्टा हाँ, बना लिए, पहले ही ले चुके और रिजर्व फॉरेस्ट भी पट्टा बना ले रहे। बन गया। प्रशासन को आज तक पता नहीं अंदर है। अंदर बड़ा खेल चल रहा है। बड़ा खेल चल रहा है। खेल चल रहा है। तो आपको ये सब आप पता है। जानते हैं, चूंकि नक्सली इलाके में काफी हद तक आप ठीक है। घूमे हैं, जी। तो इसलिए वो वास्तविकता के बारे में आपसे बेहतर तो शायद अभी कोई पत्रकार नहीं होगा जो जानता हो ऐसा। ये आपका भरोसा है दादा, बहुत धन्यवाद। और तो ये दादा लोग सब बैठे हुए हैं गाँव वाले। एक तो अच्छा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव वाले बैठे हैं, यहाँ बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं, वो देखो कितनी बूढ़ी अम्मा, वो भी 7 दिन से इस गर्मी में वहाँ पे बैठी हुई हैं, चश्मा लगा के। वो अम्मा का आँख का ऑपरेशन हुआ होगा पक्का, वो बैठी हुई हैं। ये है। हाँ दीदी, अम्मा क्या है? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब महिलाएं बैठी हुई हैं और गांव वाले बैठे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं लेकिन बैठे हुए हैं, मुट्ठी भर लोग। और ये 7 दिन से आंदोलन, सबसे बड़ी बात मुझे लगा इन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, ये बात सब तक आनी चाहिए। कारण ये है कि चपका वो इलाका है जो कभी माओवाद से ग्रसित रहा ही नहीं, विकसित गांव में शुमार होता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, उन्नत कृषि करते हैं, मक्के की खेती, धान की पैदाइश यहाँ पर है। और अब आप सोचिए कि अगर इस इलाके में ये हाल है, तो ये सिर्फ उदाहरण, वो जो लोग बोल रहे हैं कि माओवाद के चले जाने के बाद बस्तर का क्या होगा, कहीं पूंजीपतियों को यहाँ की ज़मीनें दे तो नहीं जाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उसका एक प्रारंभिक उदाहरण है। और सोचिए कि हम तो माओवाद खत्म होने के बाद इस बात पर उम्मीद लगाएं कि अब क्या होगा। 2021 से यहाँ खेल चल रहा है। अगर जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पर आवंटित थीं और उस ज़मीन पर भी कब्जा किया गया है, ये तो खैर जांच का विषय, इस पर हम अधिकारियों से संभवतः कोशिश करेंगे कि उनसे विधिवत सारी जानकारी लें। लेकिन अगर यहाँ कुछ भी चीज़ें गलत हुई हैं तो मुझे लगता है ये आने वाले समय में बस्तर के लिए चिंता का विषय है। और मुझे लगा कि आदिवासी यहाँ सड़क के किनारे आंदोलन में बैठे, तो इनकी आवाज़ हर किसी तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आपको लगे कि इनकी आवाज़ आपको भी बननी चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपका निजी फैसला है। धन्यवाद।